सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि नवरात्र का महत्व क्या है, कृपया आप हमें बताइए। बृहस्पति जी ने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से रोग दूर होता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता वह अनेकों दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, उस समय वह लड़की वहां नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत ही क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माता भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से मैं आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए, चाहे राजा से, चाहे दरिद्र से, चाहे कुष्ठी से, जिसके साथ आप मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है पर फल देना ईश्वर के हाथ में। कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस पिता ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जर वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी,
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? आप मुझसे यह सब बताइए। तब सुमति की वचन सुन माता देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और ना ही जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। हे देवी, उन दिनों मैंने जो व्रत किया उस पुण्य के प्रभाव से अगर मेरे पति का कोढ़ दूर हो सकता है तो मैं वह पुण्य उन्हें अर्पित करती हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से अगर वो ठीक हो जाए तो मुझे फिर और क्या चाहिए। उसके बाद इतना कहते ही सुमति ने अपना पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया और देखते ही देखते उसका पति स्वस्थ हो गया। देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न हो, मन वांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप मेरी और मेरे पति की रक्षा करिए। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से माता देवी बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर माता भगवती देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए देवी भगवती की जय। जय माता दी।